G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी तथा ऐतिहासिक 9वीं वैश्विक संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्व ज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इन 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर का रूप दे दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान को समर्पित 9वीं वैश्विक संसद। सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व अध्यक्ष प्रख्यात वक्ता डॉक्टर लोकसांग संघे जी ने सभा को संबोधित किया। When I received the invitation, so as soon as I saw Vishwanath Karaji's name, I said yes, I'm coming. तो फिर सोचा इनविटेशन है क्यों जाऊं? पहले सोचा काशी का घाट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, मैंने बहुत पिक्चर देखा, जाना ही जाना है, ठीक आ गया। गंगा का दर्शन हुआ, बहुत खुश। सब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना अच्छा है, दिल के लिए शांत मिलता है। वही है, सब संडे जाते हैं प्रार्थना करते, फ्राइडे जाते हैं प्रार्थना करते, वेडनेसडे जाते हैं प्रार्थना करते। मगर प्रार्थना करने के बाद मंडे से फ्राइडे हम पाप के जब वो जिंदगी के सामने चले जाते हैं, फिर एक हफ्ता पाप हो जाता है, फिर सैटरडे को रियलाइज हो जाता है मैंने बहुत पाप किया, फिर संडे को भगवान के आगे जाते माफ मांगते हैं, है कि नहीं? तो ये क्यों? अब बहुत लोगों ने कहा, ये मानता हूं, काशी तो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत है, ज्ञान का सेंटर है। अब ज्ञान का सेंटर है, ज्ञान है, मगर ज्ञान को ये हकीकत हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इनका इंतजाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम तो अभी तक रोज कहते हैं, सब कहते हैं, ईस्ट में हमारा नॉलेज है, विजडम है, वेस्ट मटेरियल है, हम स्पिरिचुअल है। वेस्ट में बहुत कठिन है, क्लाइमेट क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, यूक्रेन वॉर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितना भी वॉर हुआ अभी ज्यादा वेस्ट में हुआ, वो भी है। और मेंटल क्राइसिस है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस सबसे ज्यादा है। इतने लोग सुसाइड कर रहा है। अब क्या हो रहा है? जितने भी मटेरियल डेवलप वेस्ट में हुआ, वो एशिया में हो रहा है। तो हम खुद कह रहे हैं कि एशिया का सेंचुरी आ गया है। एशिया में क्या हो रहा है? वो जो जितने भी वेस्ट का प्रॉब्लम है, एशिया में हो रहा है। क्लाइमेट क्राइसिस एशिया में है, वाटर क्राइसिस एशिया में है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, ताइवान के ऊपर होने जा रहा है, चाइना का बॉर्डर, इंडो तिब्बत का बॉर्डर है, उसके ऊपर होने जा रहा है, सब आ रहा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एशिया में है, भारत में है। कितने फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहा है, कितने यूथ लोग सुसाइड कर रहा है। जो हम वेस्ट को दिखा के कहते हैं कि मटेरियल डेवलपमेंट है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, स्पिरिचुअल होने से मन का शांत होगा, सुसाइड नहीं होगा। सुसाइड हो रहा है, सारे एशिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो हमारा ज्ञान है, ये जमीन पे क्यों नहीं आ रहा है? सवाल ये है, जमीन पे आना चाहिए। तो परम पावन दलाल जी कहना है कि देखो, हम बुरे लोग ज्ञान के बारे में बात करने से कुछ फायदे नहीं है। बुरे लोग वही करेंगे, संडे में प्रार्थना करेंगे, मंडे से फ्राइडे पाप करेंगे, फिर सैटरडे में गिल्ट होंगे, फिर गिल्ट फील करेंगे और फिर संडे में प्रार्थना करेंगे। ऐसे वो परम पावन दलाल जी कहा है कि नहीं, अब हमें बच्चे को सिखाना है करुणा क्या है, फॉरगिवनेस क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, बच्चे को सिखाना है। बुरे लोगों को एक दिन के लिए मनाएगा, बस 5 दिन फिर पाप करेगा। बच्चे लोगों को दिल को मनाने से, दिल को पढ़ाने से उनको दिल
ब्रेन को छू लेता है, हार्ट एंड माइंड कंबाइन हो जाएंगे और वो लीडर होंगे करुणा वाला लीडर। देश के लीडर ऐसे होंगे, इंडस्ट्री के लीडर ऐसे होंगे, टीचर भी कंपैशनेट टीचर होंगे। इसलिए उन्होंने सी लर्निंग करके, सोशल, इमोशनल, एथिकल लर्निंग करके करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है। वो इंप्लीमेंट किया है 6 कॉन्टिनेंट्स में, 144 कंट्रीज in 22 languages. This is taught in high school, primary school. उनको सिखाया है। उसमें क्या लिखा है? अब करिकुलम, फुल करिकुलम, आई एम जस्ट गिविंग यू अ पैराग्राफ ओनली। उसमें क्या है कि we must recognize shared humanity is more important than our differences. Actually, differences can actually be a source of strength when we approach them through, or we must teach them, young people, to be active listener, to treat others with respect, to foster love, and to have a sense of purpose in life. अभी जो करिकुलम एजुकेशन सिस्टम है वेस्ट में जो है, इंडिया में वही है, एशिया में वही है। They teach you about career, but they don't teach you about purpose of life. आप इस दुनिया में क्यों हो, वो नहीं सिखाता है। इस करिकुलम में they teach you the root cause of the problem, कहां से आया, क्यों आया, उसको निपटना पड़ेगा। That is in this curriculum. And also about equitable society, about compassionate society, or especially responsibility. What you say, what you do will impact others. जो हम करेंगे, कहेंगे, वो दूसरे को impact करेंगे। क्योंकि आजकल की दुनिया में जो भी चाहे कहते हैं, जो भी चाहे करते हैं, सोचते नहीं कि उनको क्या होगा। This is being taught. So now this C learning, I'm very glad Vishwanath Karachi has built a dome of peace where all the masters are there, and it's fitting that it's at MIT University, so that all the students can relate to the knowledge. Now we must take this course, and it is already implemented. Actually, Delhi government has implemented this C-learning as well. Curriculum happiness worldwide is happening, and I hope I've come to convey this message that these curriculum we also introduce in various parts of India as well, because soon test is coming. What we talk about the West will happen in Asia. सब मुमकिन है, सब we all agree with that, right? But चीन सरकार भी कह चुका है 1949 में उनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का भी 100th एनिवर्सरी होने वाला है, उनको भी नंबर 1 होना चाहिए। अब देखो नंबर 1 तो एक ही होगा, अभी 2 है एशिया में। अब कैसे निपटी? There will be bound to have conflicts. There will be war in Asia. How does war happen? You study industrial revolution in Europe. Simple logic. पहले पैसा कमाते हैं, you become rich, फिर बंदूक खरीदते हैं क्योंकि पैसा को प्रोटेक्ट करना है। अब उस तरह वो जो आपका नेबर को भी पैसा कमाया, वो भी बंदूक खरीदते हैं। अब बहुत बंदूक हो गया, आप सोचने लगा मेरे पास पैसा उतना, उसके पास ज्यादा है, उससे ज्यादा मेरे को होना है, किसी और को लूट लेता है। कॉलोनियलिज्म ऐसे फैल गया, इंपीरियलिज्म ऐसे फैल गया और झगड़ा करते रहा। यूरोप में 30 years war, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सब वर्ल्ड वॉर। लॉजिक इज वेरी सिंपल, यू बिकम रिच, यू बाय गन्स, यू फाइट। अब क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में? 40 years ago they discovered oil, they become rich, और बंदूक खरीदा, अब झगड़ा हो रहा है। अब मिडिल ईस्ट से ज्यादा बंदूक कहां खरीद रहा है? एशिया में। एशिया रिच हो रहा है, अब सब बंदूक खरीद। नंबर 1 स्पेंडर ऑफ डिफेंस चाइना, नंबर 2 इंडिया, second largest army in China, third largest army India and Indonesia, Japan, you just name it. क्यों? सब रिच हो रहा है और सब बंदूक खरीद रहा है, अब झगड़ा करने वाला है, लेकिन नहीं। अब हमारा भारत का ज्ञान कहां है? सवाल ये उठता है, ज्ञान है, अब दिखना चाहिए। अभी तक तो हम लोग सबने कहा वेस्ट, अब यू हैव ऑल द मनी बट यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। हम तो कहते रहते हैं कि हम काशी से कहो तो ज्ञान हमारे पास है, if ज्ञान is not implemented. So this is the test.
So why it's not happening is because we have not taken the education to the children. They can be educated. Their heart is pure. If they become compassionate, when they become leaders, we will have peaceful Asia, we will have peaceful India, and we will have peaceful